अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा अफकारी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज से चंद साल कबल ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसाइल और परेशानियाँ आईं जिस वजह से मैं कुछ नफसियाती मसाइल और एहसास कमतरी का शिकार हो गई। मेरी शादी नहीं हो रही थी, सारा दिन मुख्तलिफ वसवास जहन में आते रहते। पहल तो मैंने इन चीज़ों पर तवज्जो ना दी, मगर वक्त के साथ साथ ये मसाइल बढ़ते चले गए और फिर ऐसा वक्त आ गया महसूस होता है जैसे ये मनफी बातें ज़ोरों शोर के साथ मेरे कानों में कोई कर रहा हो। शाम होते ही दिल डूबना शुरू हो जाता, घबराहट महसूस होती, चेहरा का रंग पीला हो चुका था, भूख भी ना लगती थी। ख्वाब में खुद को बैतुल खला में देखती, कभी भी सही हालत में ना होती। कभी महसूस होता जैसे कोई चीज़ मेरे पीछे लगी हुई हो। सीने में तकलीफ़ की शिकायत होने लगी थी और कई बीमारियों का शिकार हो रही थी। इन मसाइल ने इतना बेबस कर दिया कि रोना शुरू कर देती। मेरी हालत देखकर वालदा के आंसू भी जारी हो जाते। 18 जनवरी 2024 को आपने शब जुम्मा की रूहानी महफिल में सरसों के बीज वाला एक अमल करवाया और इसकी ख़ास इजाज़त दी। मैंने खूब गिड़गिड़ा कर ये अमल किया और दुआ मांगी। इस अमल के बाद करिश्मा हो गया, ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो गई है। मसाइल काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं, शादी के लिए अच्छा रिश्ता भी आया है, जीने की आस और उम्मीद पैदा हुई है। इस अमल की बरकत से आज एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। हज़रत साहब ने इस अमल को इस तरह से बताया था कि किस किस के लिए है। जब जिस्म की हालत ताकत कमज़ोर हो जाए और रूह की ताकत ख़त्म हो गई हो, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, टेंशन, ज़िंदगी की बेसुकूनी, दुनिया की कोई गोली असर नहीं करती हो, इन लोगों के लिए ये तोहफ़ा है। अगर हर चीज़ जिस्म और रूह से आकर टकरा रही हो, जिसे नज़रें बद, हासिदों का हसद, कोई बदरू इससे टकरा रही हो, तो इसके हर टकराव का इलाज है। दुश्मनों की तदबीरें इन पर पलट देता है। हर ताकतवर का वार ताकत तोड़ देता है और पलटकर उसी पर वापस चला जाता है। रूहानी बम प्रूफ अमल है। इसमें जो ये दाने हैं छोटे छोटे, ये रूहानी बम हैं। ये हज़रत साहब के दर से इक़्तिबास है। अमल इस तरह से करना है कि ये जो राई के दाने हैं, सरसों के बीज हाथ की मुट्ठी में, इनको इस तरह से ले लीजिए और ये गिरने ना पाएँ। गिरें, नीचे प्लेट रख लें लाजमी कि अगर ये गिरें भी तो इस प्लेट में गिरें। अगर थक जाए हाथ तो हाथ इसके ऊपर रख लें। इस बीज को इस तरह से अमल करना है। सरसों के बीज हाथ की मुट्ठी में रख लें, नीचे प्लेट हो ताकि जो दाने गिरें इसी में गिरें। सांस रोककर सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ें। जब सांस टूटने लगे तो मुट्ठी पर फूंक मार दें। इसी तरतीब के साथ ये अमल 40 बार करना है। अपने मकसद, परेशानियों और बीमारियों का तसव्वुर करके यह अमल 40 दिन तक करना है। फिर इन बीज की छोटी छोटी थैलियाँ बनाकर घर के मुख्तलिफ हिस्सों में रख दें। जैसे छोटी छोटी पोटलियों में इन बीजों को रख दीजिए और उन पोटलियों को बना के अलमारियों में, बक्सों में, घर के चारों कोनों में रख दें और इंशाअल्लाह इसका फ़ैज़ आपको मिलेगा। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।